नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं सरकार की तरफ से, और ये भी सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है कि आपका जो 8 सीपीसी है वो 7 चरणों में पूरा करना है। इसके जो है इतने चरण पूरे हो चुके हैं, इतने चरण बचे हैं, और सरकार की तरफ से कुछ अलाउंसेस को लेकर भी बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई हैं। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन के सामने हम रखेंगे विद प्रूफ, और प्रयास रहेगा कि उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम दे दें, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा उसे पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आप लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन, अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी से रिगार्डिंग हर लेटेस्ट अपडेट लाकर आपको दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए पहले इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले इन्फॉर्मेशन जो है, तो देखिए पहले इन्फॉर्मेशन जो है आपके पेंशन को लेकर है। आप सभी जानते हैं कि एक मुद्दा फंसा हुआ है, लेकिन इसको अब क्लियरेंस मिलने जा रहा है। 65 साल, 70 साल, 75 साल की उम्र में जो 5%, 10%, 15% पेंशन का जो केस चल रहा था बढ़ोतरी का, वो पास हुआ है या फेल, उसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ है। ठीक है, पहले तो आप पेंशन देख लें। जो OROP 3 में आते हैं, उनकी अभी के टाइम जो बेसिक पेंशन है वो 24,763 रुपये के आसपास हो रही है। 65 साल, 70 साल में कितना अलाउंस अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इतने अलाउंसेस को बढ़ाना है। ये सभी ये जो रेट्स हैं वो आपके इस बेसिक में जो बेसिक पेंशन उसमें जुड़ेंगे। वो 5%, 10%, 15% के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक सरकार का बहुत निराशाजनक जवाब यहाँ पर आया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। रिप्लाई गिवन फॉर द क्वेश्चंस फॉर ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन टू द पेंशनर एट द एज ऑफ 50, 70 एंड 75 रिकमेंडेशन बाय द कमेटी ने ये सब विचार किया था। ठीक है, पार्लियामेंट में इसके ऊपर जो है एक्शन भी लिया गया था, क्वेश्चन आंसर भी किए गए थे। जब इसको सबमिट किया था तो जो राज्यसभा के सेक्रेटरी ने बताया कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ठीक है, इसको आगे जो है 8 सीपीसी के लिए फॉरवर्ड किया गया है कि 8 सीपीसी में इसको देखा जाएगा कि हमने पूरा करना है कि नहीं करना है। मतलब इस टाइम जो है इसको लटकाया जा रहा है, राज्यसभा से लोकसभा और लोकसभा से कैबिनेट तक घुमाया जा रहा है। अभी तक इसको पारित नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका इंतज़ार केंद्रीय कर्मचारी जो पेंशन कर्मी है वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। तो ये बड़ी दुख की बात है। इसमें ये बताया गया है कि 8 सीपीसी में इसको स्वीकृति मिलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि वो इतना बजट जो है 8 सीपीसी में बैठेगा जिसको पूरा करना सरकार के हाथ में रहेगा। तो देखते हैं 8 सीपीसी में इसके रिगार्डिंग क्या घोषणा यहाँ पर की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे न्यूज़ की तरफ। आप सभी जानते हैं कि स्टेप वाइज ही यहाँ पर 8 सीपीसी पूरा होने वाला है। सरकार की तरफ से 7 स्टेप्स की घोषणा यहाँ पर की गई है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। पहला स्टेप तो हो चुका है घोषणा, जो 16 जनवरी 2025 को सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। ठीक है, दूसरा स्टेप है गठन। ठीक है, सरकार ने आयोग के गठन के 3 लोगों का चयन किया था। 8वें वेतन आयोग के लिए स्वीकृति निवृत्त रंजना प्रकाश और बाकी सदस्य की घोषणा की, ये भी हो चुका है। ठीक है, तीसरा स्टेप है ऑफिस स्टेटअप। ठीक है, आयोग की कार्यालय कर्मचारी काम करने के लिए संसाधन मिलने 8वें वेतन आयोग के लिए काम अभी चल रहा है। आंशिक तौर पे ये पूरा हुआ है। ठीक है, आंशिक तौर पे ही पूरा हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैंने जैसे बताया था आपको कि बिल्डिंग निश्चित हो चुकी है, जहाँ पर जो ये तीनों मेंबर्स बैठ कर काम करेंगे, वो बिल्डिंग निश्चित हो चुकी है। लेकिन अभी तक जो है पोस्टों को भरा जा रहा है। मतलब कुछ कर्मचारी खाली पड़े हैं, उनको पोस्टों को भरा जाएगा। मतलब जो तीसरा कार्य है वो भी जो है पूरा हो चुका है आधे तौर पे। ठीक है, 14 स्टेप जो है बैठकें। आयोग केंद्र सरकार के सभी विभागों और कर्मचारी समूही पेंशनरों के साथ बैठक करता है
यह समस्याओं, मांगों और आवश्यक परिवर्तन की चर्चा करते हैं। मतलब अब बिल्डिंग निश्चित हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तीसरा स्टेप पूरा हो चुका है। चौथा स्टेप ये है कि जो यूनियंस हैं और बाकी जो कमिटीज़ हैं वो बैठक करेंगी कि कौन कौन सी मांगें हमने मनवानी है, कितना फिटमेंट फैक्टर दिलवाना है। ठीक है, तो चौथा स्टेप जो है ये बैठकों का है, ये अभी पड़ा है, ये अभी होना है। ठीक है, पांचवा स्टेप जो है अध्ययन और अनुशंसाएं। मतलब जो यूनियंस जो है अपनी मांगों को रखेंगी, उस पर चर्चा की जाएगी कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। ठीक है, अध्ययन होगा पांचवा स्टेप। छठवां स्टेप जब पूरा हो जाएगा और ये सिक्स स्टेप जो है ये सेकंड लास्ट स्टेप है कि इसको कैबिनेट में भेजा जाता है स्वीकार करवाने के लिए। सातवां स्टेप जो एक बार मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू करना। तो कुल मिला के 7 स्टेप यहाँ पर बताए गए हैं कैसे कैसे चलना है। इसमें से अभी जो है 4 स्टेप मान के चले कि 3.5 या 4 स्टेप ही पूरे हुए हैं। अभी लंबा इंतज़ार आपके लिए बाकी है। ठीक है, इसका पूरा लेटर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसे पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप कार्यकाल ज्ञापन देख पा रहे होंगे जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से सभी कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है। अभी क्लैरिफिकेशन किसका है, देखिए अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। द अंडरस्टैंड directed to refer subject cities above state that ministry has been received reference clarification applicant OPD कंसल्टेशन चार्ज 700 रुपये और 350 रुपये, रिवाइज CC रेट वेरियस केसेस। आप सभी जानते हैं कि जब OPD में आप जाते हैं, अगर जिसके पास CGSS कार्ड है उनसे कुछ कंसल्टेशन चार्जेस लिए जाते हैं, तो 750 350 रुपये है। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशन दिया गया। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, OPD कंसल्टेशन चार्जेस 700 शैल बी एडमिसिबल फॉर द कंसल्टेशन रेंडर्ड बाय सुपर स्पेशलिस्ट इन ऑल CGSS हॉस्पिटल्स। These rates shall be applicable only where considered it provide super specialist required। अगर ये जो 700 रुपये आप ले रहे हैं, ये उन हॉस्पिटल के लिए ही लागू है जहाँ पर जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जो आपके लिए वो काम ऐसा करते हैं, जो चेकिंग का काम करते हैं, जो मेन हॉस्पिटल वहीं पर ये लगेगा, सभी हॉस्पिटल्स पे नहीं लगना है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है, इट फर्दर क्लैरिफाइड दैट रिस्पेक्ट इन द पेशेंट केसेस द मैक्सिमम 2 कंसल्टेशन पर डे पर स्पेशलिस्ट शैल बी एडमिसिबल पर CGSS के लिए 2 मिनिमम कंसल्टेशन जो स्पेशलिस्ट करवाना है वही लागू होंगे। ऐसा नहीं कि आप बार बार जो है 700 रुपये 350 रुपये देंगे। तो इस क्लैरिफिकेशन से काफ़ी कन्फ्यूजन केंद्रीय कर्मचारी का जो दूर हुआ है, इसकी कॉपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसे शेयर जरूर करें।